भाई जेएसओ की तैयारी करने वालों के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि जो पोस्ट है जेएसओ, उसका नाम चेंज करने की तैयारी चल रही है। अब उसका नाम होगा स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। अभी तक जेएसओ था जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। रीजन इसका है, एक कारण है। कारण ये है कि जेएसओ प्रमोट होके बनते हैं सीनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। तो बीच में जूनियर और सीनियर तो है, बीच में एक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पोस्ट की गैप टाइप की थी, तो उस गैप को खत्म करने की तैयारी है। अब जेएसओ बोले जाएंगे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और प्रमोट होके बनेंगे सीनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। तो ये एक खुशखबरी है आपके लिए, बताने में भी बढ़िया लगेगा किसी को कि भाई क्या, तो मैं स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हूँ रेदर देन जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हूँ। ठीक, तो ये एक खुशखबरी। अब चलते हैं भाई, आज आपसे दिखानी एकदम रियल वाली सैलरी स्लिप आपको, तो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा उसको। लेकिन यार सैलरी स्लिप तो मैं दिखा दूंगा, और सैलरी का मजा तो तभी आएगा जब सिलेक्शन हो, सैलरी आए। उसके लिए आपको करनी होगी बढ़िया से तैयारी। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस की आप कर ही रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स की भी तैयारी बहुत बढ़िया से करिए। जुड़िए हमारे साथ, फुल स्कोर पे कोर्स लेके आया हूं मैं। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको डाउनलोड करना है फुल स्कोर ऐप, ठीक है, प्ले स्टोर से, और वहां पे आपको जेएसओ का कोर्स मिलेगा फुल स्कोर ऐप पे। उसमें आपको एनरोल कर लेना है, अपनी तैयारी को बहुत तगड़े तरीके से लेके चलना है। ठीक, बहुत ही बढ़िया कोर्स, बेहतरीन कोर्स लेके आया हूं। सिलेक्शन भर भर के इस बार आएंगे बैच से। तो दोस्तों पीछे हमने डबल एओ में लगातार बहुत सारे सिलेक्शंस दिए हैं, ऑल इंडिया रैंक 1, 4, 6, 8, 9, 12, और ये लिस्ट इतनी लंबी है, इतनी लंबी है कि खैर यहाँ पे कुछ नाम आपको और दिख जाएंगे, राइट। लेकिन ये एग्जॉस्टिव नहीं, इतनी बड़ी लिस्ट है कि मैं आपसे क्या बताऊं। इस बार कोशिश यही है कि आपका नाम भी, आपका नाम और आप लोगों का ही नाम हर जगह छाया हो, पूरी लिस्ट आपकी हो। ठीक, तो दोस्तों अब आते हैं सैलरी स्लिप पे, राइट। तो आपको क्या पहले बताया मैंने, एनरोल कर लेना है कोर्स में, ठीक है। चलिए प्रमोशन की बात खत्म, सैलरी स्लिप पे आते हैं। तो दोस्तों ये सैलरी स्लिप है वो है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, सॉरी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ओके। और पे बैंड पे 6 होता है आपका 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, अक्टूबर मंथ की सैलरी स्लिप है। ठीक, सैलरी की बात करें दोस्तों तो इस साइड हो जाता है पूरा ये आपका जो सैलरी आपको मिलती है, और ये है कुछ डिडक्शंस, गवर्नमेंट डिडक्शंस। ठीक, तो सैलरी जो मिलती है सबसे पहले उसको समझते हैं। जो आपका बेसिक पे है वो है 36,500, और डियरनेस अलावेंस आपको मिला है यहाँ पे 50%, जो कि आ जाता है 18,250। ठीक, इसके बाद दोस्तों आपको मिलता है एचआरए। अगर मैं एचआरए की बात करूं तो यहाँ पे 20% मिला है एचआरए। क्यों? क्योंकि ये वाई सिटी में पोस्टेड है जिनकी सैलरी स्लिप है। अगर यही पर्सन एक्स सिटी में पोस्टेड होते तो 30% एचआरए मिलता। उस केस में एचआरए जो हो जाता 10,950 रुपए हो जाता, 10,950। ठीक, तो बढ़ जाता 10% इस पे। अगर ट्रांसपोर्ट अलावेंस की बात करूं दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे मिला है आपको 2,700 रुपए, और ये टीएडीए नहीं है, ये टीएडीए से अलग है। ये हर पोस्ट पे आपको मिलता है। जैसे दिल्ली में आप सीएसएस में भी पोस्टेड है, जहाँ पे आपको फील्ड नहीं जाना होता, वहाँ पे भी आपको ट्रांसपोर्ट अलावेंस मिलता है। ठीक, तो ये भी यहाँ पे 2,700 है। मेरे ख्याल से बड़े शहर जो ग्रुप एक्स सिटी हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता वगैरह हो गया, वहाँ पे ये 3,600 मिलता है शायद। और ये भी मैंने बता दिया आपको, ग्रुप एक्स में 30, ये जो है आपका एचआरए 30% मिलता है। ठीक, राइट। टोटल यहाँ पे इनका बना है 64,750 रुपए, और इस पे कुछ हुई हैं गवर्नमेंट डिडक्शंस। गवर्नमेंट डिडक्शन कितनी है दोस्तों, तो ये देखिए, एक सीजीएचएस का कटा है पैसा 60 रुपए, और आपका जो कंट्रीब्यूशन कटा है, जो आपका पेंशन में जाता है पैसा, वो आपकी तरफ से 5474 रुपीज कटा है। ठीक, और गवर्नमेंट भी इसमें डालती है, एम्प्लॉय भी डालता है और एम्प्लॉयर भी डालता है। तो गवर्नमेंट भी अपना इसमें कंट्रीब्यूट करती है, जो आपको रिटायरमेंट के टाइम पैसा मिलता है। तो टोटल रिकवरीज रही हैं दोस्तों 5,535 रुपए की, 5535, और उसके बाद जो आपकी सैलरी बनी है वो बनी है 59,215 की। हाँ, एक खास बात है इसमें एक खास बात ये है कि ये वाली जो सैलरी स्लिप है, इस पे एक इंक्रीमेंट लग चुका है। क्या लग चुका है? एक इंक्रीमेंट दोस्तों लग चुका है। ये एक समस्या है, ठीक है। मतलब थोड़ी सी ये बढ़ी हुई सैलरी स्लिप है। आपको एक साल बाद आप इतना या इससे ज़्यादा थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपको हो सकता है 1-2 हज़ार 3,000 रुपये इस पर थोड़ा कम आए। ठीक, तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, राइट। तो ये है टोटल दोस्तों सैलरी स्लिप। जहाँ तक मैंने एचआरए की बात की थी आपसे, तो अगर बहुत छोटे शहर में आप पोस्टेड हैं, ग्रुप जेड सिटी में हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप गोरखपुर यूपी का एक शहर है, ठीक है, या सिरसा में हो गए,
ये मेरे ख्याल से पंजाब का शहर, ठीक। तो छोटा शहर, तो जिन कैटेगराइज हैं वो XYZ, कोई शहर छोटा बड़ा नहीं है। आप अपने शहर से बहुत प्रेम करेंगे, आपको लगेगा कि यार सर मेरे शहर को छोटा नहीं, भाई वो कैटेगराइज हैं, कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन, महंगाई, ये सारी चीज़ों के आधार पे। तो जो XYZ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ग्रुप X का शहर है आपका, तो वहाँ पे आपको मिलता है 10,950 रुपये, यानी कि 30% आपके बेसिक का। और अगर वही ग्रुप Z का शहर है, जैसे गोरखपुर हो गया और भी जो शहर हैं, तो वहाँ पे आपको सिर्फ 10% यानी कि 3,650 रुपये आपको इसका मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ एक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ी सी कम हो जाएगी उससे आपसे सैलरी, ठीक। तो ये था दोस्तों सैलरी स्लिप। अगर मैं कहूँ फिर भी इसमें मैं बहुत ही पेसिमिस्टिक हो जाऊँ, तब भी आपके अकाउंट में 56,000 रुपये पर मंथ आएंगे जिस महीने आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है JSO में आप फील्ड पे भी होते हैं, तो आपको ट्रैवलिंग अलावेंस भी मिलता है, डेली का खर्चे का अलावेंस वो भी मिलता है, वो अलग से आपको मिलता है फिर, ठीक। तो ये थी दोस्तों सैलरी स्लिप। और सैलरी कब आएगी? जब आप बढ़िया नंबर लेके आओगे स्टैटिस्टिक्स में भी, साथ साथ मैथ्स इंग्लिश के साथ। तो डाउनलोड करिए फुल स्कोर ऐप, एनरोल करिए JSO के कोर्स में, और इस बार अपने सिलेक्शन को पक्का करिए। मिलते हैं दोस्तों क्लास में। थैंक यू।